Hello, my dear students. Today we will complete our topic that is human digestive system. Previous lecture के अंदर हमने क्या बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मेनली जो पार्ट इंक्लूड होते हैं, हमारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, वो कौन सा हुआ? माउथ हुई, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसी के साथ साथ 3 ग्लैंड्स भी हैं जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इंक्लूड होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले सेलेवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, देन लीवर एंड पैनक्रियाज। सबसे पहले क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी माउथ के अंदर जाता है, हमारे जो टीथ हैं वो उसको क्या करते हैं? चबाते हैं, और जो सलाइवा हमारी सेलेवरी ग्लैंड्स रिलीज़ कर रही है वो क्या करती है? वो उस फूड को पार्शली डाइजेस्ट करके कहाँ पहुंचाती है? स्टमक तक पहुंचाती है। स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फूड पाइप करती है। अब जो फूड पाइप है उसमें भी जो मूवमेंट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। किस वजह से होती है? पैरासिलिसिस की वजह से होती है। देन जो फूड है वो हमारी स्टमक के अंदर एंटर करता है, और स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है। म्यूकस का काम क्या होता है? अगर एक्सेस सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको प्रोटेक्ट करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया ऐड चला गया है तो उसे क्या करना? वहीं ख़त्म करना। और जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होंगे हमारी स्टमक के अंदर, उसका काम क्या होता है? प्रोटीन्स को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ तक जो टॉपिक है, यहाँ हम पिछली जो हमारी वीडियो है वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद हमारे जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको कैसे वो फुली डाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये कहने में स्मॉल है बट इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? लंबी। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब ये इतनी लंबी है और फिर भी हम इसे स्मॉल ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी जो ट्यूब है वो क्या होती है? पतली सी होती है, नैरो होती है, और इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारा जो फूड है वो फुली डाइजेस्ट होता है और अब्जॉर्ब भी होता है। तो ये जो डाइजेशन और कंप्लीट अब्जॉर्प्शन का जो कंसेप्ट है वो किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में सेलेवरी ग्लैंड्स थी, सेलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा को रिलीज़ किया, जिसने क्या किया? जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर प्रेजेंट था उसको फर्दर सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। और जो स्टमक था हमारा, उसने क्या किया? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट किए, जिसने प्रोटीन्स को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। बट अभी तक भी जो हमारा खाना है वो फुली डाइजेस्टेड नहीं हुआ, पार्शली डाइजेस्टेड हुआ। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, कहता है वो हमारी स्टमक से देन कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट रिसीव सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर, पैनक्रियाज एंड इट्स ओन बॉल। और ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। जो लीवर है दैट सीक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल, जो किसके अंदर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अब बाइल का मेन पार्ट क्या होता है कि जो बाइल जूस है वो फैट्स को फर्दर क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो जो बाइल है वो क्या कर रहा है? फैट्स को कन्वर्ट करके टिनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सो दैट उसका फर्दर ब्रेकडाउन क्या हो सके? ईजी हो सके। देन जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है, और वो पेनक्रिएटिक जूस फैट्स को फर्दर कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और यही पेनक्रियाटिक जूस जो है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को फर्दर सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो बोल्स हैं वो भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या है? क्या करता है? दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च कार्बोहाइड्रेट कम्प्लीटली,
मतलब उसने क्या किया, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब फुली डाइजेशन हो गया किसका, हमारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का। और जो प्रोटीन्स हैं उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन करती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो खाना है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फुली डाइजेस्ट हो गया। और इसमें जो सिक्रेशंस इन्वॉल्व हुई वो लीवर की बाइल, पैनक्रियाज की पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल से ही सीक्रेट की हुई इंटेस्टाइनल जूसेस। इसकी वजह से क्या हुआ, जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। सो अब तक क्या हुआ, न्यूट्रिशन के जो 2 बेसिक स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इंजेशन, जिसमें हमने माउथ से खाना इंजेस्ट किया, एंड सेकंड वन डाइजेशन। और डाइजेशन में हमने क्या चीज़ देखी कि किस तरीके से जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते फुली डाइजेस्ट हो गया। अब बाकी के जो 3 स्टेप्स हैं, थर्ड स्टेप कौन सा था हमारा, अब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन एंड फिफ्थ स्टेप इजेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, अब्जॉर्प्शन की। अब जो डाइजेस्टेड फूड है कहता है दैट कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो मेन जो अब हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज स्पेशली अडॉप्टेड फॉर अब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना अब अब्जॉर्ब हुआ है, जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो अब हमारे ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसा क्या होता है, कहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला सरफेस होता है उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स निकली हुई होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और जो विली है वो क्या करती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है वो बहुत ईजिली उसमें क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो विली है उसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कि फटाफट से जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको फटाफट क्या कर दे, अब्जॉर्ब करवा दे। अब ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल, और उसी विली के साथ छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये जो सरफेस है विली का वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को ब्लड के साथ मिक्स करके पहुंचा देता है। अब जो अब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो ब्लड है वो उसी अब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को हमारी सभी बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। अब जो सभी बॉडी सेल हैं वो उस डाइजेस्टेड फूड का यूज़ करती हैं और हमें एनर्जी देती हैं, हमारी ग्रोथ करती हैं और हमारी बॉडी सेल्स को रिपेयर करती हैं। और ये हमारा जो चौथा स्टेप था न्यूट्रिशन का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, मतलब एसिमिलेशन होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी सेल्स ने क्या कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है, और उसकी वजह से फर्दर हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी और रिपेयर हो रही है। तो यहाँ एसिमिलेशन के दौरान क्या होता है कि जो ग्लूकोज है दैट ब्रेक्स डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है और एनर्जी को रिलीज करती है। फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है दैट बिल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सेल and form fats to be stored in the body, और जो अमीनो एसिड्स हैं they are used to make protein required for the growth and the repair of the body। इस तरीके से जो भी हमारा खाना था, डाइजेस्टेड फूड था, वो हमारे बॉडी ने यूज़ किया, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिली, बॉडी की ग्रोथ भी हुई और हमारे जो डैमेज सेल्स थे वो क्या हो गए, रिपेयर। तो अब तक न्यूट्रिशन के 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब जो लास्ट स्टेप रह गया वो कौन सा होता है, इजेशन का। अब जो फूड हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसने अब्जॉर्ब नहीं किया। वो जो अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता हुआ कहाँ एंटर कर गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कहने में लार्ज है बट एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर लंबी है।
फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो ट्यूब है वो क्या होती है? चौड़ी होती है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ एंटर करता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? दैट अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसमें से पानी को क्या कर देती है? सेपरेट कर देती है। अब ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो क्या रह जाता है? सेमी सॉलिड रह जाता है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। तो और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कुछ टाइम के लिए कहाँ स्टोर हो जाता है? रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट था ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू अवर एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। फीसिस मतलब पोटी जब हम जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। तो इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, जिसमें हमारा 5th स्टेप भी अब कंप्लीट हो गया इजेशन का। और यहाँ हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया, जिसे अब आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डायग्राम भी आपने बहुत अच्छे से बनाना है।